मैं वकील कुमार जय मां सरस्वती साइंस कोचिंग सेंटर से प्यारे बच्चों आप लोगों को जय मां सरस्वती साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आप लोग मेरे YouTube चैनल पे ऊंचाई दूरी का जो पहला वीडियो है वह अपलोड हो चुका है और आप लोग उसे देख चुके होइएगा। अगर जो बच्चे ऊंचाई दूरी के प्रथम वीडियो नहीं देखे हैं वह कृपया उनसे मैं कहना चाहता हूं कि पहले ऊंचाई दूरी की दूसरा वीडियो देखने से पहले पहला वीडियो देख लें, उसके बाद में दूसरा वीडियो देखें, क्योंकि उन्हें अगर जड़ ही मजबूत ना होगा तो उनकी मजबूत कैसे होगी। किसी भी पेड़ को जड़ मजबूत करना होता है तभी जाकर वह फल पकड़ता है। अगर जड़ मजबूत ना हो तो फल पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो आप पहला वीडियो देखिए, उसके बाद में दूसरा देखिए, फिर तीसरा देखिएगा। काहे कि 7 पार्ट में इस ऊंचाई दूरी के पार्ट को 7 वीडियो में विभाजित किया गया है और 10वीं के बोर्ड के लिए या किसी भी बोर्ड स्टेट हो, बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश, मतलब कोई भी स्टेट हो, जिसके लिए 5 नंबर के क्वेश्चंस ऊंचाई दूरी से पूछा जाता है। और मैं यह नहीं चाहता कि मेरे प्यारे स्टूडेंट को, मेरे प्यारे विद्यार्थी को एक एक नंबर छूट जाए। मैं अपने तरह से पूरा कोशिश करूंगा कि उसे एक एक नंबर मिले और उसे एक एक नंबर के लिए मैं जितना भी वीडियो हो, जितना भी टॉपिक हो, सबको अपलोड करूंगा और आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। देखिएगा, भारतीय वन किताब का हमने इससे पहले वीडियो अपलोड कर चुका है। 14 नंबर की पहली नंबर क्वेश्चन है। आपसे कहा गया भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है के तल और शिखर के यूनियन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की आपको ऊंचाई बताना। याद रखिए, हम इसे पिछले वीडियो में पूरा अच्छे से बताए थे कि आपको एक पूरा क्या है, भूमि है। क्या है? पूरा आपको भूमि है और इस भूमि पर किसी भी जगह से 20 मीटर ऊंचा भवन बना दीजिए। क्या बना दीजिए? 20 मीटर ऊंचा। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में ही हमें उससे समझ में आएगा कि क्या करना है। क्वेश्चन पढ़िए, भूमि के एक बिंदु, समझ लीजिए पूरा मेरा जो बोर्ड है, मेरा जो यह बोर्ड है पूरा क्या है, भूमि है। क्या है? भूमि है। और इस भूमि पर किसी भी बिंदु से आपको ये वो क्या तैयार कर देना है, 20 मीटर का भवन तैयार कर देना है। हमने ही भवन तैयार कर दिया। ठीक, आपसे कहा गया यह एगो भवन तैयार किया और इस भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। इस भवन के शिखर पर, शिखर नीचे होगा कि ऊपर होगा? ऊपर होगा। इस पर एगो संचार मीनार खड़ा, यहाँ से क्या संचार मीनार, यहाँ से एक कोण बना और एक कोण यहाँ से बना। ठीक, A B C D। आपको कोण कितना कितना डिग्री है? तो एगो है 45 डिग्री और एगो 60 डिग्री। देखिए, आपको फिर से समझाना चालू करते हैं। यानी कि मेरा ये पूरा बोर्ड, समझिए आपको पास एग्जाम में जो कॉपी मिलेगा वो पूरा कॉपी आपको क्या होगा, भूमि होगा। भूमि मान लीजिए इसको, और उस कॉपी में कहीं भी किसी भी जगह से आप एगो बिंदु ले लीजिए, वहां से वो मीनार बना दीजिए। मीनार क्या मीटर का है? 20 मीटर का। क्या मीटर? 20 मीटर। अब मीनार के ऊपर यानी कि जो भवन है, उस भवन के ऊपर में मीनार के तल से शिखर के यूनियन को, यानी कि उसके संचार मीनार लगा हुआ है, जो ही लगा हुआ। आपको इसको ऊंचाई निकाल के पूरा इसी को ऊंचाई बताना है। आपको कितना होगा इसका ऊंचाई, तो इससे आपको कितना डिग्री बनता है? एगो 60 डिग्री कोण बनता है, एगो 45 डिग्री कोण बनता है। आपसे हमने कहा यहाँ पे क्या है कि माना कि बीडी, एक भवन है जिस पर एडी एक संचार मीनार लगा है, तो मीनार की ऊंचाई बता। तो मीनार की ऊंचाई बताए। एगो समकोण, समकोण क्या गो आपको पास है? देखिए क्या गो है? 2 समकोण है। क्या गो है? 2 समकोण है।
तो हम पहले किस समकोण से चलते हैं, ए बी सी में। यहाँ पे लिखेंगे समकोण ए बी सी में। आप देखिए ई वाला दिया है, वाला निकालना है, यानी कि किसका फॉर्म होता है, लंब बट्टा आधार, किसका, tan का फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टा आधार। यानी कि एबीसी में यहां से यहां तक लंब कितना है, 20 है, इसको मान लीजिए ना, ये मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा लंब बराबर क्या होगा, 20 बट्टा 20 प्लस एच, आधार कितना हो जाएगा, 20। ठीक, tan कितना डिग्री से है, ये वाला 60 डिग्री से, यानी कि tan 60 डिग्री बराबर में क्या होगा, 20 प्लस एच बटा में 20। 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो 20 प्लस एच बटा में 20। 20 से √3 में गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, √3 BC और बराबर में 20 प्लस एच। BC के जो बगल में होता है, कहाँ होता है, याद रखिए बगल में होता है वह बट्टा में जाता है, ब से बगल और ब से बट्टा, यानी कि क्या होगा, BC के बगल में होगा जाएगा 20 प्लस एच बटा में √3। समीकरण 1 हो गया। अब यहां से करिए पुनः समकोण कौन वाला बच गया, बताइए आप, ई और ई तो बना दिए, तो ये ना बचा है बी और सी, बी और सी और डी। तो यहाँ पे लिखिए समकोण डीबीसी में, कौन चीज चल रहा है, समकोण डीबीसी में, यानी कि भी tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो इसमें देखिए tan थीटा कितना डिग्री है, 45, तो tan 45 बराबर क्या होगा, लंब कितना 20 बटा में 20। tan 45 के मान कितना होता है, 1 और बराबर में 20 प्लस BC, यानी कि BC एकम BC बराबर में 20। BC के मान कितना है, 20 प्लस h बटा में √3। तो लिखिए ना BC का मान रखने पर BC का रख लीजिए ना, 20 और प्लस h बटा में √3 और बराबर में 20 रख लिए। सखी सखी जीजी को ना, लड़का में खेलते हैं सखी सखी जीजी को ना, यानी कि कोना कोनी गुना करना है यहाँ पे, तो क्या होगा, 20 एकम 20, h एकम h और बराबर में 20 से √3 में गुना कीजिए, 20 गुने √3। बताइए √3 का मान कितना होता है, तो 1.732, तो 20 प्लस h बराबर में 20 गुने 1.732 गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 20 प्लस h बराबर में इसे गुना कीजिए 34.64, 34.64। ये बगल में यानी कि प्लस में है तो क्या जाएगा, माइनस में, यानी कि 34.64 माइनस 20, तब बराबर में h बराबर क्या हो जाएगा, 14 कितना है मीटर, 14.64 मीटर आपका उत्तर। समझने की कोशिश कीजिएगा। आपसे कहा गया भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन लेना है। समझिए ये आपको जो एग्जाम में कॉपी मिलेगा वो पूरा कॉपी है, भूमि है, वो कॉपी के जो पन्ना पर आप क्वेश्चन को बनाना जाइएगा, वो पूरा पन्ने आपको क्या होगा, भूमि होगा। उस पन्ना पर आप किसी भी तल से, किसी भी जगह से आपको भवन तैयार कर लीजिए, 20 मीटर का एगो भवन इस तरह खींच लीजिए, उसके ऊपर व्यवस्था 4 मीनार इलाका करना कर लीजिए, यहाँ से एगो कोण और एगो कोण यहाँ से बना लीजिए, ए बी सी डी, एगो 60 डिग्री और एगो 45 डिग्री करना चाहिए। माना कि आपको जो बी डी है क्या, एक भवन है और जिस पर ए और डी एक संचार मीनार लगा है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए क्या होगा। तो हमने कहा समकोण ए और बी और सी से चलेंगे, तो समकोण यहाँ वाला क्या डिग्री है, देखिए तो क्या डिग्री है, 60 डिग्री। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, 20, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, और यहाँ पे 20 प्लस h बटा में आधार कितना है 20, तो 20 लिखिए रूट, यानी कि अब आपको क्या करना है, कोना कोनी गुना, 20 से √3 में होगा √3 20, या 20 एकम 20 है, h एकम 1, 20 के बगल में वो कहा जाएगा बटा में, यानी कि √3 आ जाएगा आपको बटा में। समीकरण 1 हो गया। पुनः समकोण
क्या है, पूरा समकोण बीबीसी में, यानी कि आपको बीबीसी में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan 45 डिग्री से है, क्या यहाँ पे 45 डिग्री है, 45 डिग्री बराबर है 20 बटा में BC। 45 डिग्री का मान 1 होता है, कोना को गुना कर दीजिए इसको, 20 एकम 20 और 20 एकम BC। BC बराबर क्या हो गया 20, तो BC का मान रख दीजिए ना। BC का मान यहाँ पे क्या है 20 प्लस h बटा में √3, 20 की जगह रख दीजिए इतना, और कोना को गुना कर दीजिए। 20 एकम 20 h एकम h, अब 20 से √3 में वो गुना हुआ क्या होगा, 20 गुने √3, √3 का मान 1.732, कितना होता है मान 1.732। अब 1.732 से 20 में गुना कीजिएगा 34.64, यानी कि 34.64 आपको क्या होगा। फिर एच के बगल में 20 है, वो कहाँ पे आएगा माइनस में, तो 34.64 में से 20 घट जाएगा तो कितना बचेगा 14.64 मीटर। उत्तर आपका ये जो संचार मीनार है वह 14.64 मीटर आपको भवन के ऊपर में लगा हुआ है। एक और क्वेश्चन 14 नंबर, ये वाला जो क्वेश्चन है आपको हम बता देते हैं, बहुत बार रिपीट करता है क्वेश्चन बनाने के लिए। देखिए, झारखंड बोर्ड में 2015 में क्वेश्चन पूछा, बिहार बोर्ड में 2013 में क्वेश्चन पूछा और 2018 में पूछा। अभी जो क्वेश्चन हम बोर्ड पर फिर लिखने जा रहे हैं वह क्वेश्चन 2016 में पूछा है। आपको यह क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़ाऊंगा। आप पे कोई परेशानी होती है तो आप मेरे YouTube चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक। हम इस क्वेश्चन को मिटाकर फिर क्वेश्चन लिखेंगे। आपसे 14 नंबर के पहला नंबर क्वेश्चन से पहले बनाए थे और 14 नंबर के दूसरा नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर फिर हम लिख चुके हैं। क्वेश्चन है मीनार पर 10 मीटर ऊंचा। देखिए आपको कितना बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन है और कैसे आपको लुझवा रहा है। देखने में लगेगा कि क्वेश्चन नहीं बनाए हुए हैं, लेकिन इसे समझिए, पहले समझिए। कोई भी चीज होती है उसे पहले समझा जाता है, पहले समझने की कोशिश कीजिए। जब समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो बनना चालू हो जाती है, और जब तक समझ में नहीं आता तब तक बहुत भारी लगता है। इससे पहला जो क्वेश्चन बनाया है उसका भी फिगर हम यहाँ पे बनाएंगे और अभी वाला भी फिगर बनाएंगे। आपको दोनों में डिफरेंट पता चल जाएगा कि क्या अंतर है। मीनार पर 10 मीटर लंबा, पहले कहा गया है मीनार, और इस पर 10 मीटर लंबा, यानी कि 10 मीटर लंबा, ठीक। एक झंडा खड़ा है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पात और उससे शीर्ष के उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी कि एक 30 है और एक 60। ये वाला 60 है और ये वाला 30 डिग्री। ए बी सी डी, इसको एच मानिए। ये अभी वाला फिगर 14 के दूसरा नंबर का फिगर है। इससे पहले जो क्वेश्चन हम बनाया उसका फिगर देख लीजिए। ये वाला 60 मल्टीपल ऑफ 45, ए बी सी डी, देखिए 14 के पहला नंबर का फिगर या और दूसरा का फिगर या, दोनों में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, अंतर दिखाई दे रहा है दोनों में। इसमें भी 60, इसमें भी 60, 30 है, 45 है। अंतर आपको क्या है कि 30 डिग्री कह दिया, ये 45 डिग्री कह रहे था। इसमें आपको भवन कह ले था, भवन 20 मीटर, इसके ऊपर में संचार मीनार है जो निकालना था। इसमें आपको कह दिया है क्या कि मीनार, अब मीनार के ऊपर वाला 10 है तो ये वाला निकालिए, यानी कि इसमें नीचे वाला निकालना था, इसमें ऊपर वाला निकालना था। बनाना क्या है सेम, आपको अलग नहीं बनाना। क्वेश्चन पढ़िए तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम बिल्कुल बताएंगे, ठीक। क्या से मिटा गया है। देखिए यहां पे लिखेंगे, माना कि क्या लिखेंगे, बीडी एक मीनार है जिस पर 10 मीटर लंबा एक झंडा है, तो मीनार की ऊंचाई निकालें।
मीनार का आपको क्या करना है, ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना। तो ऊंचाई निकालने के जैसे इसे पिछले फिगर क्वेश्चन बना देते तो पहला उसी तरह इसमें भी लिखेंगे समकोण ए बी सी में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा कितना डिग्री, अब ए से बी और सी में क्या डिग्री, 60 डिग्री। तो लिखिए tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना 10 प्लस एच बटा में आधार कितना BC। tan 60 के मान देख लीजिए √3 10 प्लस एच और BC। कोना कोनी गुना करिए, क्या कीजिएगा कोना कोनी, BC से √3 में क्या हो जाएगा √3 BC बराबर 10 प्लस एच। BC के बगल में कहाँ आ जाएगा, जो बगल में होता है वो कहाँ जाएगा, तो बट्टा में। कहिए बिंदास कहिए कि सर बाटा में जाएगा, सब मैकेनिक मान लीजिए। फिर पुनः समकोण DBC में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। आप देखिए इसमें tan कितना डिग्री है, 30 डिग्री और लंब बटा आधार यानी कि ली कितना h, आधार कितना BC। आप बताइए कितना होगा, BC से 1 बटा √3 बराबर में h बटा BC। BC से कोना कोनी गुना कीजिए, BC एकम BC h √3h। BC का मान देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण BC का मान रखने पर BC के जगह पर कितना है देख लीजिए 10 प्लस h बटा में √3, 10 प्लस h बटा में √3 बराबर में √3h। कोना कोनी क्या कर दीजिए, कोना कोनी गुना। काहे कि लड़का में झिझी कोना हमार बहुत खेलते थे, आप लोग नहीं खेले हुई है, खेले हुई है तो याद जरूर होगा, याद है। देख लीजिए क्या होगा 10 से कम, तो इसी से गुना कीजिए ना, पहले 3h से 3 में गुना कीजिए, 3 तिहाई 9, रूट में 9 का आंसर 3 और h के h अब बराबर में 10 से कम 10 और h से कम h इधर प्लस में इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस 3h माइनस h बराबर में 10। अब देख लीजिए 3 गो h है, आइए वो h घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, ये वाला नहीं दिखाई दे रहा है, देखो तो अब दिखाई दे रहा, ये वाला दिखाई दे रहा, ये सर दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, पीछे से दिखाई नहीं देता, चलिए ठीक है। कौन वाला लाइन नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा अब दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है। अच्छा देखिए यहाँ पे हम नीचे में कुछ लिख चुके थे जो दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ पे जो लिखा गया था तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, क्या था यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान कितना था √3 बराबर 10 प्लस h और बटा में BC। यही आपको नीचे में लिखा गया था, जो नहीं दिखाई दे रहा था। हमारे स्टूडेंट सबको अभी दिखाई दिया है कि सर नहीं दिखाई दे रहा है, तो अभी बताएं। देख लीजिए यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान √3 और 10 प्लस h बटा में BC था। अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए, कोना कोनी गुना कर दीजिए, BC से √3 में √3 BC और 10 प्लस h यानी कि यहाँ पे हो गया। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कोना कोनी गुना कर रहे हैं, √3 से √3 में गुना किए, एगो 3 और ये h के h, 10 से कम 10, h से कम h। ये h आपको क्या है बगल में तो कहाँ चल जाएगा, देख लीजिए 3h माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस में बराबर में h, 3 गो h में से एगो h घट जाएगा, 3 गो h में से एगो h घट जाएगा तो क्या बचेगा 2 गो h और बराबर में 10, तो क्या हो जाएगा h बराबर 10 बटा में 2 से काट दिए 5, क्या हो जाएगा यार h बराबर 5 मीटर आपको उत्तर। h के बगल में 2 था। देखिएगा क्वेश्चन, गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो प्लीज, गेट बंद कर दो। देखिएगा मीनार पर 10 मीटर जो लंबा है, आपसे एगो मीनार बना लीजिए, उसके ऊपर 10 मीटर एक झंडा है। कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरह कहेगा कि एक भवन है, अब भवन के ऊपर में बहुत पतली कमसीन लड़की खड़ा है, ठीक, कमसीन लड़की खड़ा है, मतलब कि कहेगा कि लड़की खड़ा है,
तो आपको कहेगा कि उसको पैर का कोण 30 डिग्री और उसके मुंह का कोण 45 डिग्री है, तो उसका बताइए कि वो लड़की कै फीट का है वहां पे। तो आप बताइए उसका मुंह देखिएगा कि पैर देखिएगा कि कमर देखिएगा, क्या देखिएगा। तो क्वेश्चन जो होता है ना ऊंचाई और दूरी के, मतलब कि बहुत ही एंगल मिलाने की बात होता है, उसमें एंगल पर क्वेश्चन दिया जाता है। कभी कहेगा उन्नयन कोण तो कभी कहेगा अवनमन कोण। अवनमन का मतलब क्या होता है कि ऊपर से हम नीचे झुकना, झुकना नीचे देखना। और उन्नयन का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर देखना, कनखी मार देना। कनखी मार देना, कनखी मारने वाले डॉक्टर साहब के देखे हुए हैं, सुइया भोगने जाएंगे तो कनखी मार देते हैं सुइया भोगने से पहले। सोचिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मीनार है, और मीनार के ऊपर में 10 मीटर क्या है, झंडा है। इसके से एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। माना कि बीडी एक मीनार है, जो बीडी है आपका एक क्या है, मीनार है, जिस पर 10 मीटर लंबा झंडा है। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है इसका कि क्या होगा। समकोण एबीसी में चलेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा कितना डिग्री है एबीसी में, 60 डिग्री। 60 लंब कितना है 10 प्लस एच बटा में बीसी, यानी कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। देखिए यहाँ पे √3 बराबर में 10 प्लस एच बटा में बीसी, यानी कि कोना कोनी गुना करेंगे क्या हो जाएगा √3 बीसी बराबर में 10 प्लस एच। अब यहाँ बीसी के जो बगल में कहा जाएगा बट्टा में, तो 10 प्लस एच बटा में √3 समीकरण 1 हो जाएगा। फिर पुनः समकोण डीबीसी में चलेंगे, तो डीबीसी में क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan का डिग्री है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री और लंब h बटा में आधार बीसी। क्या है कि लंब h है, बटा में बटा में क्या है बीसी। आपको tan 30 डिग्री मान कितना 1 बटा √3, एक बीसी एकम बीसी या 1 से √3 में गुना होगा √3h, यानी कि आपको बीसी के जगह बीसी का मान देखिए यहाँ पे कितना आया है 10 प्लस एच बटा में √3 है। बीसी का मान रखने पर बीसी की जगह पर रख लीजिए 10 प्लस एच बटा में √3। अब बराबर में √3h होगा, कोना कोनी गुना कीजिएगा √3h से √3 में 3h और 10 एकम 10 h एकम 1, h इधर प्लस में मिलेगा माइनस में 3h माइनस h बराबर में क्या होगा 10 और 3 में 3 गो h होगा आपको पास, और 1 गो h उसमें से घट जाएगा तो क्या बचेगा 2 गो h के बगल में 2 एक आ जाएगा बटा 2 से 10 काट के क्या बार में 5 बार में आपको क्या हो गया h बराबर 5 मीटर, यानी कि उत्तर आपको जो मीनार है कितना मीटर का है 5 मीटर का है। कितना मीटर का है 5 मीटर का है। आपको फिर अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। या ऊंचाई दूरी का दूसरा वीडियो है, फिर इसका तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां 7 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हो उसको 7 पार्ट में उसको कवर कर दिया जाएगा। आपको कहीं भी परेशानी हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, और आपको बिल्कुल उसकी सहायता दिया जाएगा। यह वीडियो अगर आपको पसंद पड़े, अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, बिल्कुल लाइक कीजिए, दोनों हाथ से लाइक कीजिए। काहे कि दोनों हाथ से लाइक कीजिएगा, एक हाथ से लाइक नहीं कीजिएगा। लाइक कीजिए और दोनों हाथ से शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के पास में शेयर कीजिए। उसके बाद में कहते हैं जितने भी यूट्यूबर चैनल वाले होते हैं कहते हैं क्या सब्सक्राइब करने के लिए, वो पहले ही कहते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए। वो अपना वीडियो नहीं दिखाएंगे, वो क्या कहना चाहते हैं नहीं दिखाएंगे, लेकिन पहले ही कहते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। लेकिन मैं वो नहीं कहता हूँ, मैं यह कहता हूँ कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद पड़ रहा है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगी। और नोटिफिकेशंस लेने के लिए आपको बेल आइकन बटन को दबाना होगा, क्योंकि मेरा अगला वीडियो फिर अपलोड होगी इसका पार्ट 3, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगी। आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जल्दी